नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम बड़ी बहस में। देश प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस में बड़ा संघर्ष बन गई है। दरअसल दिल्ली में छात्र आंदोलन के मुद्दे को जिस तरह से कांग्रेस ने उठाया और इसे सियासी हथियार बनाकर कैश करने की कोशिश की, अब झारखंड की घटना के बाद मौका पाकर बीजेपी ने भी कांग्रेस पर बड़ा पलटवार कर दिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्षों ने अपने अपने राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से झारखंड में पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज को छात्रों पर बर्बरता बताते हुए साफ कर दिया है कि कांग्रेस को किस तरह से निशाने पर बीजेपी लेने वाली है। यानी बीजेपी वर्सेस कांग्रेस संघर्ष अब तेज होते जा रहा है। एक बड़ी वजह यह भी है कि छात्र अब इंडियन पॉलिटिक्स का पावर सेंटर बन गए हैं। ऐसे में तमाम सवाल खड़े होने लगे हैं। सवाल ये कि आरोप प्रत्यारोप के बीच छात्र जनता किसका साथ देगी। एक सवाल ये भी कि क्या दिल्ली और झारखंड के आंदोलन से हरियाणा की राजनीति में कोई हलचल तेज होने वाली है। एक सवाल ये भी कि क्या हरियाणा की राजनीति में इन आंदोलनों के बाद बड़ा परिवर्तन भी देखने को मिल सकता है। आज की चर्चा इसी मुद्दे पर होगी। तो देश भर में सियासत गरमाई हुई है। छात्र आंदोलनों के जरिए बीजेपी वर्सेस कांग्रेस से एक बड़ा मुद्दा अब हरियाणा में भी बनता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली में छात्र आंदोलन के मुद्दे को लेकर जिस तरह से कांग्रेस ने माहौल बनाने की कोशिश की, सियासी हथियार बनाने की कोशिश की, ठीक वैसे ही अब बीजेपी भी पलटवार करती हुई नजर आ रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इससे हरियाणा की राजनीति में कुछ बड़ी हलचल होने वाली है। हरियाणा में एक बार फिर से कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष छात्र आंदोलनों के मुद्दों को लगातार उठाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में जब एक बार से बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है तो हरियाणा की राजनीति में क्या उथल पुथल देखने को मिलेगी, ये बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी, एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार जी और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी के चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। आज की राजनीति में एक हाथ से ले तो दूसरे से दे दे, आजकल यही चल रहा है। जंतर मंतर पर नीट यूजी का पर्चा लीक होने और लगातार लीक होने से गुस्साए छात्रों के आंदोलन को जिस तरीके से कांग्रेस ने छात्र हितों के नाम पर भुनाने की कोशिश की, अब वही कोशिश झारखंड में विधानसभा की ओर बढ़ छात्रों की भीड़ पर पुलिस लाठीचार्ज के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करके सियासत गरमा दी है। यानी छात्र और युवा बीजेपी और कांग्रेस के लिए सियासी हथियार बन गए हैं। इसी मुद्दे पर बीजेपी ने हरियाणा समेत तमाम बीजेपी शासित राज्यों में मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। पानीपत में बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता। दिल्ली पुलिस की अगर आप रिपोर्ट देखेंगे, 2021 ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है जो उस शांतिपूर्वक आंदोलन के बीच में आकर नकाब पहनकर पत्थरबाजी कर रहे थे, जिन्होंने महिला पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार किया, जिन्होंने सरकारी संपत्ति को आग के भेंट करने की कोशिश करी। जिस तरीके की घटनाएं वहां उस शांतिपूर्वक आंदोलन में हुई वो आप सबके सामने है। गौरतलब है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने पार्टी की पैरवी और पहल करते हुए साफ किया कि युवाओं और छात्रों के मुद्दों और उनके कल्याण के लिए पार्टी हमेशा प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत 2047 की दलील और दावा इन्हीं युवाओं के दम पर ही तो कर रहे हैं। आज जो हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, आज जो हम 2047 तक विकसित भारत बनाने की बात करते हैं, और आज जो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम पूरे विश्व की थर्ड बनेंगे, उस सारे के सारे जो भी हम विजन कर चल रहे हैं, उसमें अगर किसी का योगदान रहने वाला है तो इस युवा शक्ति का योगदान रहने वाला है। गौरतलब है कि देश प्रदेश की सियासत अब दोनों बड़ी पार्टियों के इर्द गिर्द घूम रही है, क्योंकि बीजेपी को छकाने और हराने का दम कांग्रेस में ही दिखता है। बीजेपी को सरकार बचानी है तो कांग्रेस को सरकार बनानी है। फिलहाल बीजेपी डैमेज कंट्रोल में लगी है और कांग्रेस हमलावर है। सियासत की पिक्चर हिट हो रही है, कब तक चलेगी ये समय बताएगा। जंतर मंतर पर छात्रों और युवाओं के प्रदर्शन की घटनाओं
और ठीक इसी तरह के हालात झारखंड में बनने के बीच सामने आई ये आंकड़े बेहद अहम हैं कि वोटर्स में अब 22% की संख्या जेन जी के युवा वोटर्स की है। ये आंकड़े सामने आने के बाद सत्ता पक्ष हो या विपक्ष जेन जी के युवाओं को रिझाने में जुट गए हैं। लगता तो यही है कि आने वाली सियासत और चुनावी राजनीति में जेन जी पावर हाउस बनकर उभरेंगे। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो। तो हरियाणा की राजनीति में घमासान छिड़ा हुआ है, जहां दिल्ली में जंतर मंतर पर छात्र आंदोलन का मुद्दा कांग्रेस की तरफ से उठाया गया, विपक्षी दलों की तरफ से उठाया गया और बीजेपी को बैकफुट पर लाया गया, केंद्र सरकार को बैकफुट पर लाया गया। वहीं दूसरी ओर रांची में जिस तरह से छात्र आंदोलन गरमाया हुआ है, विधानसभा मार्च के बाद सरकार को गिरने की कोशिश की गई है। इन मुद्दों को लेकर के अब कांग्रेस और बीजेपी हरियाणा में आमने सामने आ गए हैं। जिस तरह से कांग्रेस ने इस मुद्दे को जंतर मंतर पर भुनाने की कोशिश की, ठीक उसी तरह बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर के झारखंड में कांग्रेस पर हमलावर है। हालांकि इस बीच राहुल गांधी की चुप्पी को लेकर के भी बीजेपी ने तमाम सवाल जवाब शुरू कर दिए हैं। बीजेपी की तरफ से जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की गई, एक बार फिर से हरियाणा की राजनीति गर्म हो चली है। तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि जिस तरह से हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस छात्र आंदोलन के मुद्दे को उठा रहे हैं और इसको लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है, क्या हरियाणा की राजनीति में कोई बड़ा फेरबदल होने की संभावना है? जनता और छात्र इस मुद्दे को लेकर के हरियाणा में किसका साथ देंगे, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। चर्चा की शुरुआत देवेंद्र जी आपसे, जिस तरह से हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस एक बार फिर से आमने सामने हो गए हैं, हालांकि अभी चुनाव हरियाणा में थोड़ा सा दूर है, लेकिन सियासी बिसात बिछना राजनीतिक दलों की अभी से दिखाई दे रही है। दिस इज बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, दिल्ली वर्सेस रांची, जो झारखंड की राजधानी है। आप बता रहे हो कि सियासत गर्मा गई। दरअसल जिस तरीके से कोई बड़ा मैच होता है भारत पाकिस्तान का, या कोई ऐसा मैच जिसकी बहुत लोग इंतजार कर रहे होते हैं, तो जब बड़ा कोई मुकाबला, संघर्ष या मैच होता है तो तैयारियां पहले से शुरू हो जाती हैं। देखिए, दिल्ली में जंतर मंतर में जो हुआ 20 जुलाई का दिन, जब संसद का घेराव करने जा रहे थे, उस दिन ये लाठीचार्ज हुआ, गोली चलने के आरोप लगे हैं, पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, जो भी है सब सामने आया है। लेकिन तब कांग्रेस हमलावर थी बीजेपी पर, सरकार पर, क्योंकि सरकार बीजेपी के एनडीए की सरकार है। प्रधानमंत्री को लेके पता नहीं क्या क्या कहा जा रहा था। लेकिन अचानक देखिए, झारखंड वाला जो मसला है, कल लाठीचार्ज हुआ, मेरे को लगता है बीजेपी वाले सोते नहीं है, 24 घंटे रात भर भी सोते रहते हैं, कि जैसे शतरंज की चालें होती हैं, वो सोते रहते कब क्या करना है, ये उनको फुर्सत है। बीजेपी का जो थिंक टैंक है, बीजेपी संगठन हो या सरकार में बैठे लोग हों, कांग्रेस वाली प्लानिंग करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करने में टाइम लेते, लेकिन बीजेपी वाले टाइम नहीं लेते। आज हरियाणा में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है प्रदेश अध्यक्ष ने, बाकी राज्यों में भी आज ही हुई है। कल रात को मैसेज आया, जो मेरे को पता लगा है, रात को मैसेज आया कि सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। झारखंड में छात्रों पर, प्रदर्शनकारी छात्रों पर जो विधानसभा की ओर जा रहे थे, लाठीचार्ज हुआ है। तब कांग्रेस ने इस मुद्दे को कैश करना चाहा छात्र हितों के नाम पर। बीजेपी को मौका लगा तो रात को ही फैसला हो गया कि सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, हरियाणा में और जगह भी हुई है। तो बीजेपी पलटवार करने में देरी नहीं लगाती, वो सोचती है कि कब मौका हाथ में आए और बीजेपी उसको एनकैश कर लेती है। और आज देखिए, कुछ ही घंटों में फैसला भी हो गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई, और हमलावर कांग्रेस पर है। अब राहुल गांधी को कहा है कि आप कहां जाए, आप संसद में क्यों नहीं आ रहे, चर्चा में भाग लीजिए, अब आप क्यों भाग रहे हैं। तो वार पलटवार की राजनीति चल रही है। और मेरे को लगता है कि भले ही अभी चुनाव दूर है, देखिए अगले साल 7 राज्यों के विधानसभा चुनाव है, जिनमें बड़ा राज्य यूपी है, पंजाब है, गुजरात है, उत्तराखंड है। तो चुनावी साल तो आ ही गया। पंजाब में तो मेरे को लगता है 6-7 महीने हैं, फरवरी या मार्च में चुनाव है। ऐसे ही और जगह भी होने, तो चुनावी हरियाणा में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, लेकिन बाकी राज्यों में तो है। और जिस तरीके से आपको बता दूं, प्रगति इस रिपोर्ट में हमने साफ कर दिया, अभी हाल ही में आंकड़े आए हैं, जब बीजेपी और कांग्रेस उलझ गए हैं आपस में छात्रों के मुद्दे पर, जन जी पर। अभी आंकड़े जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, जो आंकड़े सामने आए हैं, जो विशेषज्ञ जिस पर बहस कर रहे हैं, राजनीति की नब्ज पहचानने वाले, उनका कहना है कि 22% वोटर, जो अभी एसआईआर के आंकड़े अपडेट हो रहे हैं, 22% वोटर्स हुए हैं जो जैन जी से संबंधित है। 29 साल तक जिनकी उम्र है, वो
प्रतिशत वोट है। और ये तो एक तरह से पावर सेंटर बनने जा रहा है आने वाली सियासत का। और चुनावी राजनीति जब शुरू होगी, जब चुनाव आएंगे उससे पहले, तो एक बड़ा पावर सेंटर बनकर उभर रहा है जैन जी। यही चिंता बीजेपी को सता रही है, यही चिंता कांग्रेस को, बाकी विपक्षी दलों को, कि इनको साधा कैसे जाए। बिल्कुल, निश्चित रूप से जेनजी को साधना ये एक बड़ी चुनौती न सिर्फ सत्ता पक्ष के लिए बल्कि विपक्ष के लिए भी महेश जी बनती हुई नजर आ रही है। अगर हरियाणा का जिक्र करें तो बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा, और जेनजी एक ऐसा मुद्दा जिसको कांग्रेस किसी भी तरह से छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। शायद यही वजह कि इसको पुरजोर तरीके से दिल्ली में भी उठाया गया और अब इसी को भुनाने की कोशिश हरियाणा की सियासत में भी की जा रही है। क्या इससे कांग्रेस को आने वाले समय में चुनाव जब होंगे राज्य में, विधानसभा चुनाव के दौरान कोई फायदा मिल सकता है? देखिए, विधानसभा चुनाव में तो अभी काफी वक्त बाकी है, तो मुझे नहीं लगता कि अब के किसी भी घटनाक्रम का कोई सीधा पारस्परिक कोई संबंध जो है हरियाणा के आने वाले विधानसभा चुनाव में पड़ने वाला है। विधानसभा या लोकसभा या किसी भी दूसरे चुनाव पर इसका कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ने वाला है। हरियाणा में तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वक्त काफी ज्यादा है और हर दिन घटनाक्रम बदलता है, हर दिन परिस्थितियां बदल जाती हैं। अब देखिए, दिल्ली के जंतर मंतर पर जिस तरीके से एसएफआई फ्रंट लाइन पर खड़ी होकर पूरी लड़ाई को लड़ने का काम कर रही थी, अब अगर आप झारखंड की राजधानी रांची में चले जाएंगे तो रांची विधानसभा का जो घेराव कर रहे हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP, जो कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है, वो सीधे सीधे फ्रंट लाइन पर वहां खड़ी नजर आ रही है। तो ये मानकर चलिए कि राजनीतिक एक तरीके से रिमोट से चलाने की जो कोशिश है वो स्टूडेंट्स को की जा रही है। भले ही नेतृत्व संगठनों की तरफ से दिया जा रहा हो, लेकिन जो बैकअप है वो स्टूडेंट्स की भीड़ के बीच में एक मोमेंटम यहाँ पर खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। जो फायदा यहाँ पर विपक्ष के तौर पर, विपक्ष की हैसियत से दिल्ली के घटनाक्रम के बाद राहुल गांधी उठाने की कोशिश कर रहे थे या तमाम देश के विपक्षी दल उठाने की कोशिश कर रहे थे, अब वही फायदा यहाँ है भारतीय जनता पार्टी उठाने की कोशिश कर रही है रांची के घटनाक्रम को लेकर। थोड़ा सा परिवर्तन यह है कि दिल्ली के घटनाक्रम की अगर बात की जाए तो दिल्ली के घटनाक्रम में जो मीडिया कवरेज है वो बहुत ज्यादा थी, और चूंकि देश की राजधानी थी और पार्लियामेंट तक ये जो प्रदर्शनकारी छात्र थे वो पहुंच चुके थे, पार्लियामेंट का घेराव कर रहे थे, तो ऐसे में चूंकि मीडिया का एपिसेंटर है एक तरीके से राजधानी दिल्ली, और वहां जो मीडिया कवरेज मिल रहा था वो देश के कोने कोने तक जा रहा था, या ये भी कहें कि दुनिया के कोने कोने तक जा रहा था, जिसका जो इम्पैक्ट है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रहा था। बनस्पत जो रांची का घटनाक्रम है, हालांकि ऐसा नहीं है कि रांची का घटनाक्रम लोगों तक नहीं पहुंच रहा, लेकिन उस तरह एक्सपोजर नहीं है, उतना एक तरीके का ब्लास्ट नहीं है जो कि दिल्ली के घटनाक्रम में देखने को मिल रहा था। और मुझे लगता है कि काफी सदी हुई पारी यहाँ पर रांची में खेलने की कोशिश की जा रही है। रांची JMM और कांग्रेस पार्टी की गठबंधन सरकार, RJD की गठबंधन महागठबंधन सरकार, जो कि झारखंड को चलाने का काम कर रही है, पर सदी हुई पारी जरूर यहाँ पर खेली की गई है, क्योंकि दिल्ली के घटनाक्रम के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा था कि ताकत बहुत ज्यादा इस्तेमाल की गई, इतने ताकत के इस्तेमाल की जरूरत राजधानी दिल्ली में नहीं थी, जो कि फोर्सेस की तरफ से स्टूडेंट्स के खिलाफ इख्तियार की गई थी। तो ये मानकर चलिए कि अभी एक संतुलित व्यवहार जो वो यहाँ झारखंड में रांची में करने की कोशिश स्टूडेंट से की जा रही है, ताकि उपद्रव की स्थिति भी पैदा ना हो और परिस्थितियां जो है वो अंडर कंट्रोल बनी रहे। लेकिन ये मानकर चलिए कि अभी भारतीय जनता पार्टी रिवर्स अटैक करती नजर आ रही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे विरोध में फ्रंट लाइन पर खड़ी नजर आ रही है, और बीजेपी हर संभव कोशिश कर रही है कि जो नेगेटिव इंपैक्ट पूरे देश में मोदी की छवि को पहुंचा है, खासकर इस घटनाक्रम के बाद, जो कि जेनजी को लेकर ये माना गया कि जेनजी ने मोदी को हराने का। देखिए, पूरे अगर कार्यकाल की बात की जाए तो मोदी के कार्यकाल में 2 बड़े ऐसे फैसले थे जहां पर मोदी को रोल बैक करना पड़ा था। पहला 13 महीनों का किसान आंदोलन, जहां पर कृषि कानूनों को, तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मजबूरी जो है वो यहाँ पर नरेंद्र मोदी के सामने बतौर प्रधानमंत्री उन्हें झेलनी पड़ी थी। और दूसरा जो घटनाक्रम है वो आप ये मान सकते हैं, इसके अलावा जो भी फैसले मोदी सरकार की तरफ से लिए गए, चाहे वो GST को लेकर थे, चाहे वो नोटबंदी को लेकर थे, चाहे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर थे, किसी भी तरह का सर्जिकल स्ट्राइक अगर मोदी सरकार की तरफ से किया गया तो विपक्ष उसमें अपना सहयोग, अपना समर्थन और कम से कम समर्थन में बयान तो दे ही रहा था। लेकिन यहाँ 2 बड़े फैसले जो कि नोटबंदी को लेकर थे, GST को लेकर थे, वहां जो है मोदी एक तरीके से अपना इंपैक्ट छोड़ने में कामयाब रहे। लेकिन तीनों कृषि कानून वापस लेने की पहला झटका था मोदी सरकार को, और दूसरा बड़ा
झटका जो दिया है, एक सेटबैक जो दिया है वो जेनजी ने दिया। और जेनजी के इस बड़े सेटबैक के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों को लगने लगा है कि यहाँ स्टूडेंट्स की बात को सुनना पड़ेगा। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के रवैये भी बड़ा परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिला है। आपको याद हो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास जब कुछ एडवोकेट्स दिल्ली के जंतर मंतर प्रदर्शन और लाठीचार्ज की घटना को लेकर अपने वीडियोस दिखाने पहुंचे थे, एक तरीके से अपनी याचिका दाखिल करने पहुंचे थे, तो उन्हें वहां से भगा दिया गया था। बाद में एक अलग जो उसका पर्सपेक्टिव है वो यहाँ पर सीजीआई की तरफ से बताने की कोशिश की गई थी, लेकिन बाद में ये कहा गया कि अगर स्टूडेंट्स पथराव भी करें तो उन्हें समझाने की जरूरत है, उनके साथ किसी भी तरह के शक्ति प्रदर्शन की जरूरत नहीं है। तो मानकर चले कि यहाँ न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का एक तरीके से नजरिया बदला है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नजरिया बदला है, और भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने नजरिए में बड़ा परिवर्तन किया है। अब मोदी मित्रों से फ्रेंड्स पर आ चुके हैं, अब मोदी इंस्टा पर आ चुके हैं, अब भारतीय जनता पार्टी के सारे रणनीतिकार स्टूडेंट से बातचीत कर रहे हैं। हरियाणा की बात की जाए तो नायब सिंह सैनी स्टूडेंट्स के बीच पहुंच चुके हैं। आए दिन स्टूडेंट्स तो छोड़िए, आप यूनिवर्सिटी और कॉलेज तो छोड़िए, स्कूलों के स्टूडेंट्स के बीच भी एक तरीके से पहुंच चुके हैं अब नायब सिंह सैनी। और ना सिर्फ नायब सिंह सैनी बल्कि भारतीय जनता पार्टी शासित जितने भी राज्य हैं वहां पर स्टूडेंट से जो संवाद है वो शुरू कर दिया गया है। और समेत मोदी ये पूरा संवाद इस वक्त स्टूडेंट से करते नजर आ रहे हैं। और आरएसएस भी लगातार ये कोशिश कर रही है कि स्टूडेंट्स के साथ संवाद किया जाए, और इसी तरह के कार्यक्रम देश के अलग अलग हिस्सों में आरएसएस की तरफ से भी आयोजित किए जा रहे हैं। बिल्कुल, निश्चित रूप से कुल मिलाकर के जेनजी से कनेक्ट करने की कोशिश देश की सरकार करते हुए नजर आ रही है सोनी जी। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि जो राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से कॉन्फ्रेंस की जा रही है, जंतर मंतर पर छात्रों के खिलाफ जो लाठीचार्ज किया गया, जो आंसू गैस के गोले दागे गए, जो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, उसको लेकर के केंद्र सरकार को और गृह मंत्री अमित शाह को घेरने की कोशिश लगातार कांग्रेस कर रही है। सदन के अंदर अमित शाह के बयान की मांग की जा रही है, प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जगह जगह आंदोलन भी किए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। लेकिन यही कांग्रेस झारखंड में चुप्पी साधे हुए, ऐसा क्यों? देखिए, अब इस मुद्दे पर राजनीति हो रही है। जो वास्तविक मुद्दे हैं वो पृष्ठभूमि में चले गए हैं। भाई, क्या परीक्षाओं में सुधार होना चाहिए, शिक्षा नीति पर चर्चा होनी चाहिए, इस पर व्यापक चर्चा हो, और बेरोजगारी, भाई इन मुद्दों पर व्यापक चर्चा हो। वास्तविक मुद्दे तो यही है, छात्रों में आक्रोश का कारण भी यही है। और देखिए, चाहे हम दिल्ली के जंतर मंतर की बात करें, चाहे रांची की बात करें, छात्रों का आक्रोश मुख्य मुद्दा है। छात्रों का आक्रोश क्यों उभरा है? वर्तमान व्यवस्था से उभरा है। लेकिन क्या वर्तमान व्यवस्था को हम बदलने के लिए तैयार हैं? चाहे दिल्ली हो, चाहे रांची हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, ये अपने अपने ढंग से राजनीति कर रहे हैं, और राजनीति में एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करने की जो वास्तविक मुद्दे हैं, जिन पर वास्तविक चर्चा होनी चाहिए, सार्थक चर्चा होनी चाहिए, जिससे हल मिले, जिससे छात्रों में असंतोष समाप्त हो, उस दिशा में तो सोचा नहीं जा रहा। सब अपने राजनीतिक स्वार्थ के बारे में सोच रहे हैं कि हम छात्रों को, जैन जी को अपने पक्ष में कैसे कर सकते हैं। सबका लक्ष्य चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी अपने ढंग से काम कर रही है। भाई, भारतीय जनता पार्टी समर्थित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, दिल्ली में उसकी भूमिका अलग थी, रांची में अलग है। इस तरह दूसरे जो कांग्रेस समर्थित छात्र संगठन है, उनकी दिल्ली में भूमिका अलग थी और रांची में अलग है। तो मतलब सब अपने अपने राजनीतिक एजेंडे पे काम कर रहे हैं, अपना अपनी पार्टी का नैरेटिव सेट करने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जो वास्तविक मुद्दे हैं वो तो पीछे छूट गए हैं। उन मुद्दों पर चर्चा कौन करेगा? उनका हल कौन निकालेगा? हमारी युवा पीढ़ी किस ओर जा रही है? भाई, उनमें असंतोष कैसे बढ़ता जा रहा है? भाई, छात्रों की मांगों का उत्तर लाठीचार्ज और आंसू गैस तो हो नहीं सकते। उनका तो स्थायी समाधान निकालना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये विस्फोट होगा। तो ऐसे में देखिए, कोई भी सरकार सत्ता में हो, उससे भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन छात्रों में असंतोष है। ये असंतोष क्यों पनप, इसके मूल कारण क्या है? इनको समाप्त करने के लिए किस दिशा में प्रयास होना चाहिए? क्या राजनीतिक दल बैठकर सामूहिक रूप से इस विषय पर चर्चा नहीं कर सकते कि हमारी परीक्षाओं में क्या सुधार हो? भाई, भारतीय जनता पार्टी विपक्षी दलों को भी बुला सकती है, उनसे सुझाव मांग सकती है। भाई, इसमें कैसे व्यवस्था में सुधार लाया जाए, शिक्षाविदों की बैठक बुलाई जा सकती है, लोगों हर व्यक्ति से सुझाव लिया सकता है, छात्र संगठनों को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। उस दिशा में पहल ना होकर राजनीतिक मुद्दों की बात हो रही है। मतलब एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, राजनीतिक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। जो छात्रों के हित हैं वो गौण है, उन छात्रों के हितों की कोई बात नहीं करता। और छात्र संगठन भी राजनीति का शिकार हो रहे हैं। भाई, राजनीतिक जो दल हैं वो छात्र संगठनों को अपनी कठपुतली बनाना चाहते हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। इस दिशा में हो रहा है।
जो वास्तविक मुद्दे हैं, क्या उन पर आज तक वास्तविक जो है सार्थक चर्चा हुई? क्या उसका कोई हल निकाला गया? क्या परीक्षा प्रणाली में किस तरह का सुधार किया जाएगा? इसके लिए क्या व्यापक नीति बनाई जाएगी? क्या कार्य योजना है? चाहे रांची का जो क्रोश है वो राज्यव्यापी है, जो जंतर मंतर का था वो राष्ट्रव्यापी था। तो इसलिए ये भाई मुद्दे में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अपने आप को बेदाग साबित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन छात्रों के जो मुद्दे हैं वो वहीं के वहीं है, उनकी समस्याएं वहीं के वहीं है। बेरोजगारी बढ़ रही है, उस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। हालांकि दावे सभी दल करते हैं, चाहे वहां रांची में हो, वहां कांग्रेस और सहयोगी दल जो है जिनकी सरकार है वो अपने वायदे कर रहे हैं, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है वो अपने वायदे कर रही है, लेकिन क्या छात्रों को वास्तव में मिला क्या? उनका भविष्य क्या है? भाई 2047 तक विकसित भारत की कल्पना हम कर रहे हैं, तो उस दिशा में हम क्या प्रयास कर रहे हैं? हम अपने छात्रों को क्या दिशा देना चाहते हैं? भाई जिस तरह हम अपनी कल्पना कर रहे हैं देश के लिए, उस कल्पना में छात्रों का क्या योगदान होना चाहिए, इस पर सार्थक चर्चा होनी चाहिए। राजनीतिक दल तो अपनी राजनीति करते रहेंगे, लेकिन जो मुद्दे हैं वो पीछे नहीं छूटने चाहिए। मुद्दों पर व्यापक जो है सार्थक बहस होनी चाहिए। बिल्कुल निश्चित रूप से महेश जी, हालांकि देश की राजनीति में ये तो सच है कि छात्र पावर सेंटर बने हुए हैं, लेकिन छात्रों को हितों को दरकिनार करके इस मुद्दे को राजनीतिकीकरण ज्यादा किया जा रहा है। हालांकि हरियाणा में चुनाव अभी दूर है, लेकिन उत्तर प्रदेश में और अन्य राज्यों में चुनाव नजदीक है, बेहद नजदीक है। कहा यह जाता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति केंद्र की राजनीति को सीधी तरह से प्रभावित करती है। क्या कांग्रेस और बीजेपी की छात्र के मुद्दे पर लड़ाई उत्तर प्रदेश की राजनीति को प्रभावित करेगी, या अन्य राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं उससे कहीं ना कहीं केंद्र की राजनीति में कोई प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा? बहुत बड़ा भाव मैं मानता हूं कि ये पड़ने वाला है प्रगति, और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। अगर हम ये इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जेनजी की जो आबादी है वो वोटर्स की संख्या में अगर समझने की कोशिश की जाए तो 22% से ज्यादा है। 22% वोटर्स निर्णायक हो सकते हैं, देश की दशा दिशा बदल सकते हैं, चुनाव की दशा दिशा बदल सकते हैं। अगर जेनजी के अगर ये इंप्रेशन अगर चला जाता है कि मोदी उनके हिसाब से काम कर रहे हैं, देश को जितना बेहतर चलाए जाने की जरूरत थी उतना मोदी नहीं कर पाए, और यही वजह है कि आरएसएस ये कह रही है कि जो जेनजी जनरेशन है वो हमसे ज्यादा जिम्मेदार है। अब आरएसएस ये कह रही है कि ये जेनजी जो जनरेशन है वो हमसे ज्यादा राष्ट्रभक्त है। अब राष्ट्रभक्ति आरएसएस के लोग ये मान ले कि उनसे ज्यादा राष्ट्रभक्त कोई है, कोई एक ऐसी जनरेशन जो कि देशभक्ति में उनसे आगे निकल गई है। आप ये कैसे यकीन कैसे करेंगे? तो मानकर चलिए कि अभी जेनजी ने अपना जो शक्ति प्रदर्शन है वो कर दिया। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि चाहे उत्तर प्रदेश हो, देश का कोई भी अन्य राज्य है, अगर यहां इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को जाना पड़ेगा तो एक बड़े सेटबैक का सामना। देखिए, हर दिन राजनीति में परिस्थितियां बदलती हैं। जिस तरीके से हमने देखा जंतर मंतर पर जो कुछ हुआ उसकी रेप्लिकेशन यहां पर देखने को मिल रही है रांची में, उसका बिल्कुल उलट जो है वो पूरा घटनाक्रम देखने को मिल रहा है झारखंड की राजधानी रांची में। ये मानकर चलिए कि राजनीति में हर घंटे हर मिनट कुछ बदलता है, लेकिन आज की जो परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से मोदी की लोकप्रियता को, मोदी की इमेज को बहुत बड़ा सेटबैक लग चुका है, और इसकी बानगी हमने देख ली है। बाई इलेक्शन जितने भी राष्ट्र में हुए हैं, देश में जितने बाई इलेक्शन हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी को अपना जो बड़ा सेटबैक है वो झेलना पड़ा है। नितिन नवीन अपनी पारंपरिक सीट जो है बाई इलेक्शन हार के जो है भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर एक तरीके से कालिख लगा चुके हैं। तो मानकर चलिए कि अभी बड़े सेटबैक का सामना मोदी को करना पड़ सकता है अगर परिस्थितियां इसी तरीके की बनी रहेंगी। तो अगर जेनजी इसी तरीके से नाराज बना रहता है भारतीय जनता पार्टी से तो ये सेटबैक झेलना पड़ सकता है, और इसी नाराजगी को दूर करने में मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का सारा संगठन लगा है, तमाम भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री लगे हैं, पूरी कैबिनेट लगी है, और इस बात से कोई इनकार नहीं करेगा कि सबसे बड़ी कोशिश तो यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कर रहे हैं युवाओं से कनेक्ट करने की। इंस्टा पर उनके जरिए जो एक वीडियो, बिल्कुल निश्चित रूप से युवाओं से जेनजी से कनेक्ट करने की कोशिश न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि बीजेपी का पूरा हमला करने में लगा पड़ा है। लेकिन सवाल यही कि कितना कनेक्ट यहां पर बीजेपी हो पाएगी, और जिस तरह से विपक्ष इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहा है, कैश करने की कोशिश कर रहा है, अब आने वाले समय में ये देखना और दिलचस्प होने वाला है कि जनता और छात्र इस मुद्दे को लेकर के किस राजनीतिक दल का समर्थन देते हुए नजर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज की बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, जल्द वापस आ रहे हैं।